हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि क्या थर्ड पार्टी ही वो एक्चुअली रीज़न है जिसकी वजह से आपके पर्सन आपको कमिटमेंट या यूनियन नहीं दे रहे। क्योंकि बाज़ दफ़ा थर्ड पार्टी सिर्फ कोई पर्सन नहीं होता। थर्ड पार्टी फैमिली, जॉब, करियर, पैसा, बिजनेस एंड स्पाउस भी हो सकता है, या किसी और के साथ रिश्ता हो, अफेयर हो। तो जो भी रीज़न आपके यूनियन में एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल बन रही है और आपके पर्सन उसको थर्ड पार्टी नेम देते हैं, तो क्या वो वाकई जेन्युइन रीज़न है या आपके पर्सन ब्लफ कर रहे हैं। ठीक है, ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके रिलेशनशिप में आपको ये फ़ील हो रहा हो कि आप थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट में हैं, यानी आप दोनों के दरमियान कोई एक ऐसी तीसरी सिचुएशन ज़रूर है जिसकी वजह से आपकी यूनियन या आपकी कमिटमेंट में ऑब्स्टिकल है। ठीक है, अगर आपको ये रीडिंग क्लियर हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होती तो आप अपनी प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स मौजूद हैं। इस कार्ड को मैं अलग कर लेती हूँ, ये डेक का एक डिटेल कार्ड। चलिए, क्या थर्ड पार्टी ही वो जेन्युइन रीज़न है जो कि आपके कमिटमेंट में एक ऑब्स्टिकल है? क्या थर्ड पार्टी ही वो एक जेन्युइन रीज़न है जिसकी वजह से आपकी कमिटमेंट, शादी, मोहब्बत सब चीज़ें रुकी हुई हैं? लेट्स सी। सबसे पहला कार्ड, किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। और कार्ड्स निकालती हूँ। टू ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ wands, फोर ऑफ swords। देखें, आपके पर्सन है तो बहुत लॉयल पर्सन, बहुत जेन्युइन है, आपके लिए काफ़ी अच्छी फीलिंग्स रखते हैं। किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है। आप मेल हो या फीमेल, ये आप खुद रेजोनेट कीजिएगा, जेंडर रिस्पेक्टिव खुद कीजिएगा। आपके लिए आपके पर्सन सीरियस हैं, इसमें कोई शक नहीं। इस वक्त अभी तक थर्ड पार्टी नहीं आई है, मेरे सामने अभी थर्ड पार्टी नहीं आई है। अभी जो रीज़न है जिसकी वजह से आपके रिश्ते में जो ऑब्स्टिकल है, जो हिंड्रेंस है, वो क्या थर्ड पार्टी की वजह से है? अभी तक तो नो, इन चार कार्ड्स में नो। क्यों? डिफरेंस है स्टेटस का। आप विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बहुत ही पैशनेट, स्टेटस वाइज, क्लास वाइज, फाइनेंशियल स्टेटस वाइज, या तो आप बहुत ज़्यादा बड़े हैं या फिर कंपैरेटिवली इक्वलेंट नहीं हैं। ठीक है, आप दोनों अभी सरफेस पर हैं अपने करियर के, लेकिन आपकी ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अमीर, वो जो फिल्मों वाला सीन होता था, बड़े बाप की बेटी और मैं झोंपड़ी में रहने वाला ढाबे का आदमी, ऐसा सिनेरियो नहीं है। पर्सन बहुत जेन्युइन है, पर्सन बहुत लॉयल है, लेकिन इसके अपने माइंड में आपको लेकर कन्फ्यूजन है। आपको गुस्सा आता होगा कि ये कुछ बोलते क्यों नहीं है, ये कुछ एक्सप्रेस क्यों नहीं करते, ये अपनी ट्रू फीलिंग क्यों नहीं बताते। बीमार हैं, कुड़मगज़ हैं, बोल नहीं सकते, तोतले हैं जो कि ऑफ कोर्स नहीं होगा। लेकिन क्या प्रॉब्लम है कि जब एक्सप्रेशन की बारी आती है तो मुझे सेंस ही नहीं हो पाता कि भाई इसके दिमाग में क्या चल रहा है विद द फोर ऑफ सोर्ड्स। जबकि ये बहुत ज़्यादा होल्ड बैक कर रहे हैं, इनके दिमाग में बहुत कुछ है, इनके जहन में बहुत सोचे हैं, लेकिन जैसे ही एक्सप्रेशन टाइम आता है ये मुंह पे अपने मास्क चढ़ा लेते हैं। हो सकता है इनको एंजाइटी इश्यूज़ हों, क्योंकि जिस तरीके से ये मासूमाना अंदाज में मोहब्बत का कप लिए हुए हैं, इनको प्रॉब्लम है कि ये आपसे डरते हैं। आप बहुत पावरफुल पर्सनालिटी हैं, आप नहीं तो आप जिसके साथ डील कर रहे हैं वो, ये आप खुद हो सकते हैं कि आप बहुत जेन्युइन हैं, आप बहुत लॉयल हैं, लेकिन जिसके साथ आप डील कर रहे हैं वो बहुत बहुत पावरफुल है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपकी लिटरली जैम हो जाती होगी पॉटी। उस पॉइंट ऑफ व्यू से इनको कन्फ्यूजन होती है। तो क्या थर्ड पार्टी ही एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है? अभी तक तो नहीं। ये डिफरेंस जो थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस का है वो आप दोनों के इक्विवेलेंट होने का है। आप दोनों स्टेटस वाइज, स्टैंडर्ड वाइज, सोसाइटी वाइज, सोसाइटी की बेसिस पर, सोसाइटी की नीड्स के अकॉर्डिंग एक पेज पर नहीं है। वो वही वाली बात कि
मोहब्बत का अचार डालना है, आपकी शायद सोच इस तरह की होगी और ये कहते होंगे कि भाई मोहब्बत ही तो सब कुछ होती है, मोहब्बत नहीं तो फिर क्या होता है, और आप उतने ही पैशनेट, आपके अंदर हर वक्त कुछ ना कुछ करने की उमंग, इनके अंदर सब कुछ लेकिन एक्शन ना लेने वाली बात, तो आपको झुंझलाहट होती है। क्योंकि अभी देखिए इतनी पावरफुल लेडी है लेकिन इसके फेशियल एक्सप्रेशन बहुत गुस्से वाले हैं, बहुत ही फ्राउनिंग एक्सप्रेशन, जो माथे पर एक फ्राउन एक्सप्रेशन होते हैं ना वो वाले। लेट्स सी मोर, क्या थर्ड पार्टी ही आप दोनों के दरमियान वो रीज़न है जिसकी वजह से आप लोगों का रीयूनियन या यूनियन या कमिटमेंट में कोई फाइनल रिजल्ट नहीं आ रहा, अभी तक तो नहीं है। एस ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार, ओके। आपका अपना काम एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है। लेट मी सी, डेविल, कैप्रिकॉन, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन के अंदर बहुत सी उमंगें जागती हैं लेकिन जो रियल या जेन्युइन एक्सप्रेशन है वो एक नेगेटिव सा लगता है कि आपको अपने मद्दे मुकाबिल समझ के आपके काम से भी ना इनको कुछ है कि यार योर काम के हिसाब से यू आर वेरी पावरफुल। वो तो मैंने ऊपर भी बता दिया था। आपके साथ चीज़ें मल्टीप्लाई हो ही जा रही हैं। आंटी ज़रा जल्दी में आई हैं। मल्टीप्लाई होती चली जा रही हैं। आप किसी भी चीज़ में हाथ डाल रहे हैं ना तो वो मल्टीप्लाई हो रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स अगर आप देखें, आपने इस रिश्ते को, आपने इसको दोस्ती के साथ स्टार्ट किया लेकिन ये मोहब्बत में बदल गया। अब मोहब्बत के बाद भी आपके अंदर की एबिलिटी ऐसी है कि ये बंदा महव होता चला जा रहा है लेकिन ये कर कुछ नहीं सकता बिकॉज इस वक्त ये डिले पर जाना चाह रहा है। इस वक्त इसको इंतज़ार है, इसको लग रहा है कि नहीं ये शायद टेम्पररी फेज़ है, ये टेम्पररी फीलिंग है, इसने मेरे ऊपर कोई छाप नहीं छोड़ी और ऐसा तो नहीं किया, मतलब बहुत से ज़्यादा दिल आपके होते रहते हैं। फिर उसके अलावा ये भी कि इनको भी अपनी ज़िंदगी में कुछ नया करना है, इनको भी आगे बढ़ना है, अभी बहुत कुछ कामयाब करना है, बहुत काम करने हैं, बहुत तरक्की करनी है। आपको जल्दी जल्दी रिवॉर्ड मिल रहा है, इनको नहीं मिल रहा, तो उस वजह से क्या हो रहा है, एक नेगेटिविटी क्रिएट हो रही है। ये हर वक्त आपको देखकर इनकी सड़ती तपती रहती है। फिर आप दोनों के दरमियान अगर एक रिश्ता है तो उसके अंदर अगर फिज़िकल इंटीमेसी ज़्यादा है तो फिर उसी चीज़ के बारे में बातें होती रहती हैं। तो आप थोड़ा सा ना इम्पेशेंट हो रहे हैं। आपको लग रहा है यार इतने दिन हो गए, इतने महीने हो गए, इतने साल हो गए, अब कब तक मैं इंतज़ार करूं, और मेरी तरफ से चीज़ें ठीक हैं, मेरी तरफ से सब कुछ रेडी है, मैं बिल्कुल वेट में नहीं हूँ, मैं बिल्कुल बस अभी कहो मैं अभी तैयार, मतलब आपकी तरफ से सब कुछ रेडी है लेकिन फिर भी कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि एक तो सोचों का फ़र्क, कैलिबर का फ़र्क और मेंटालिटी का फ़र्क। तो थर्ड पार्टी आप दोनों के दरमियान एज सच मुझे नहीं नज़र आ रही। थर्ड पार्टी वो वाहिद रीज़न नहीं है जिसकी वजह से आप दोनों के, आप लोगों का स्टेटस, आप लोगों का क्लास डिफरेंस, आप लोगों का फाइनेंशियल डिफरेंस जो है, डिफरेंस ही सबसे बड़ा थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है जो आपके यूनियन में, आपकी कमिटमेंट में, आपके किसी भी रिश्ते को फाइनलाइज होने में एक हिंड्रेंस बन रही है। लेट्स सी ये किंग ऑफ कप्स और एस ऑफ रॉड्स यहाँ पर क्यों है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, आपकी लाइफ में दो मैस्कुलिन एनर्जीज हो सकती हैं, आपकी लाइफ में दो लोग रहे हों। आप शायद इस तरीके से इस वजह से भी बिहेव करते हैं क्योंकि अगर ये इंसान आपको क्लोजर नहीं दे रहा, ये इंसान आपको डिसीजन नहीं दे रहा, तो फिर आपको ये लग रहा है कि ठीक है मोहब्बत एक तरफ, मैं प्रैक्टिकलिटी का डिसीजन ले लूँ, मैं किसी ऐसे ही के पास चली जाऊँ जो कि ऑलरेडी मुझे एक बहुत स्टेबल लाइफ देने को तैयार है। मैं तो थी ही तुम्हारी तरफ इस वजह से क्योंकि मेरा दिल तुम्हारी तरफ उठता है, अब तुम्हारे पास एक्शन लेने का तप्पड़ नहीं है, तो फिर मैं क्या करूं। एंड विद द ब्रांड न्यू बिगनिंग आई फील कि आपको किसी ने अभी रिसेंटली प्रपोज किया भी है। अगर प्रपोज नहीं भी किया तो कोई प्रपोजल है, कोई एक ऐसी एनर्जी जिसने अभी रिसेंटली आपके साथ ब्रांड न्यू बिगनिंग की है। तो यहाँ किंग ऑफ कप्स का कार्ड इसलिए है क्योंकि आपके पास एक और ऑप्शन मौजूद है। लेट्स सी यहाँ टू ऑफ पेंटिकल्स और स्टार कार्ड क्यों आया है। दो कार्ड्स आ रहे हैं, दोनों लूँगी। 10 ऑफ पेंटिकल्स और 5 ऑफ वॉन्ड्स। आपने इस पर्सन के लिए वजह से इसके घर वालों को बहुत मुंह दिया है। यहाँ पर कन्फ्यूजन इसलिए भी है क्योंकि आपकी वर्किंग को देखकर या तो इनके घर वालों ने आपके काम को देखकर कहा हो कि इसको घर की बहू ना बनाओ, इसको घर का दामाद ना बनाओ, ये हमारी फैमिली में आएगा या आएगी तो एक ऐब बनेगा। क्योंकि आप स्टार के होने के नाते कोई ना कोई सेलिब्रिटी या मीडिया पर्सन है, आपका कोई ना कोई काम ऐसा है जिसकी वजह से आप वेल नोन हैं और फड्डे डाल रही है इनकी फैमिली आपके यूनियन के लिए। तो थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस यूँ ज़रूर नज़र आ रहा है लेकिन बैकअप होते हुए आपके पर्सन ही नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर ये 2 ऑफ पेंटिकल्स और स्टार का कार्ड इसलिए क्योंकि
शायद इनकी फैमिली इतनी तगड़ी है कि इनको मालूम है कि अगर मैंने यूनियन ले भी ली और मैं रिश्ते में ले भी आया या ले भी आई तो मेरी फैमिली ने तो मेरा बजा देना है बाजा, तो फिर टूटना उसी वक्त है, तो इससे बेहतर है कि अभी बुरे बन जाओ। तो ये आपकी पिक्चर में बुरे बन रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स जगलिंग का कार्ड और आपके काम को लेकर फड्डे का कार्ड आया है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और डेविल यहाँ पर क्यों है? 10 ऑफ पेंटिकल्स, आपको मेहनत करना आती है, आपको स्ट्रगल करना आता है, आपको सरवाइव करना आता है। तो अगर कोई आपको आकर ये बोले कि यार अभी तो ये करना बाकी है, अभी तो वो करना बाकी है, ये सारी घंटा बातें कोई आपके सामने कर नहीं सकता, क्योंकि आप खुद ही एक सर्वाइवर हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये बातें क्लियर कट नेगेटिव नज़र आ जाती हैं कि भाई सीधी बात करो, सीधी बात, नो बकवास, सीधा सीधा बोलो। तुम में करेज नहीं है, तुम में तपड़ नहीं है, क्योंकि तुम जिम्मेदारियों को नहीं उठा सकते, तुम्हारे अंदर वो जिगरा ही नहीं है, और तुम इस वक्त जिम्मेदारी लेने को तैयार भी नहीं हो, क्योंकि आप एक बिल्कुल ही कॉम्पिटेंट और एक इंडिपेंडेंट पर्सन हैं, और इंडिपेंडेंट पर्सन को हैंडल करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। औरत हो या मर्द, वो आगे खड़े हो जाते हैं कि तुम थोड़ी पाल रहे हो मुझे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इनको पता है कि आप एक हेड स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं, स्ट्रॉन्ग हैं और फिर हेड भी है, तो दोनों मिलके हेड स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं आप, जिस पे आपको लोग बदतमीज़ कहते होंगे, आप कट थ्रोट बातें करते होंगे तो आपको चर्ब ज़बान कहते होंगे। तो ये तमाम टाइटल्स अगर आपको मिले हुए हैं, तो यहाँ पर डेविल का कार्ड इसीलिए है क्योंकि आपकी अच्छाइयों को भी इनके लेंस से लोग बुराइयाँ बना रहे हैं। तो फिर आपको जो ये जिम्मेदारियों का रोना रोते हैं, ये सब बकवास है। तो ये जो थर्ड पार्टी हिंड्रेंस है या जो रीज़न बनाई जा रही है, ये बिल्कुल फालतू है। 4 ऑफ सॉर्ड्स और यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है जनाब? जजमेंट। ओके, आपको लगता है बहुत टाइम दे दिया, मेरी ज़िंदगी में ये जो ठहराव आ गया, ये रुकावट आ गई है, ये मैं डिज़र्व नहीं करती, ये मैं डिज़र्व नहीं करता, मैं हमेशा एक शील्ड की तरह सामने खड़ा हुआ हूँ, मैं हमेशा अपनी लाइफ को सेटल करने के लिए फैमिली को चांस दे रहा हूँ, रिश्ते को चांस दे रहा हूँ, मैं डिसीजन का वेट कर रहा हूँ, करे जा रही हूँ व्हाट्सोएवर, जो भी आपका जेंडर हो। किस लिए? कि मेरी फैमिली हो, मेरे बच्चे हों। मैं हर चीज़ को बर्दाश्त कर रही हूँ इसलिए कि मेरे फैमिली हो, मेरे बच्चे हों, मेरी स्टेबिलिटी हो, मुझे फ़ैसला मिले, मुझे डिवाइन लॉ मिले, मुझे डिज़र्विंग वो मिले, राइट मिले। लेकिन ये सब कुछ इतने साल, इतनी मोहब्बत, इतना खुलूस, इतनी स्टेबिलिटी, इतना सर्वाइव करने पर भी अगर मुझे कुछ नहीं मिल रहा, तो व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ वेटिंग? ये आपके लिए 4 ऑफ सोर्ड्स और 7 ऑफ पेंटिकल्स आया है, विच इज़ अ फैक्ट। तो थर्ड पार्टी जो चेक करने की बात थी, क्या वाकई कोई थर्ड पार्टी ऐसी? इज़ देयर रियली अ थर्ड पार्टी? तो थर्ड पार्टी नहीं है जनाब। आपके पर्सन आपसे लेस कॉम्पिटेंट हैं, जिसकी वजह से वो आपके सामने इस बात को एडमिट करते हुए, ज़ाहिर बात है अगर मर्द हैं तो मैन ईगो हर्ट करती होगी, अगर ख़ातून है तो उनको पता होगा कि आगे जाके लाइफ में सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। फैमिली इन्फ्लुएंस भी नज़र आ रहा है, बार बार अगर पार्टनर को ही आपको काउंटर सेव करना पड़ेगा, तो फिर वो डेफिनेटली एक दिन उकताहट में आके बोलेगा भाई तुम ही मेरी जान छोड़ दो, ऐसा करो हम लोग ही अलग हो जाते हैं। तो देन दैट इज़ गोइंग टू क्रिएट अ बिग प्रॉब्लम। लेट्स सी मोर। इज़ देयर रियली अ थर्ड पार्टी जिसकी वजह से आप लोगों की कमिटमेंट में या यूनियन में प्रॉब्लम आ रही है? गिव मी मोर मैसेजेस प्लीज़। क्या वाकई थर्ड पार्टी ही रीज़न है जिसकी वजह से इनका रिश्ता नहीं हो पा रहा, ये यूनियन में नहीं आ पा रहे? फॉरगिवनेस, मैच्योरिटी। देखिए, आप डिफरेंट पर्सन हैं, आप पढ़े लिखे हैं, तालीम याफ्ता हैं, शऊर है आपको, यिंग एंड यांग, बैलेंस पर्सन। पहले ही मैंने कह दिया था, डिपेंडेंट नहीं है आप, सिल्वर वाटरफॉल। और आप अपनी दुनिया बना सकते हैं, आपने अपनी दुनिया बनाई है, सर्वाइवर होते हुए आपने अपनी दुनिया बनाई है। आपने अपने लिए हर वो चीज़ सेट की है कि अगला कोई आपके कैप में फेदर नहीं लगा सकता कि ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। नो, आपने एक एक चीज़ अपनी खुद बनाई है। इवन अब आप एक इस तरह के इंसान हैं कि चलो मेरे पास सब कुछ है, तुम एटलीस्ट साथ दो, मेरे पास आओ, मेरे साथ जुड़ो, कोई मसला नहीं, हम दोनों मिल के ज़िंदगी गुजारेंगे। लेकिन ये चीज़ आप में तो बैलेंस हो गई है, अगले में बैलेंस नहीं हो रही। आप स्क्रिप्ट राइटर हो सकते हैं, आप राइटर हो सकते हैं, आप पोएट हो सकते हैं, आपको बहुत स्पिरिचुअल डाउनलोडिंग होती है, आप अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करने की स्टोरीज़ लिखते हैं, आप मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं विद द मैच्योरिटी। सेंसिबल हैं आप, मैच्योर हैं, कोई
टीनेज वाली हरकतें आपकी नहीं हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप अलाउ करते हैं कि इंसान से ही गलती होती है, जिससे गलती ना हो फिर वो फ़रिश्ता है, और फ़रिश्ता इंसान की फॉर्म में नहीं होता। आप अपने आप को भी अलाउ करते हैं कि मुझसे भी गलती हो सकती है, और मुझसे गलतियाँ हुई हैं और मैं इस गलती को ठीक करूँ। ये जो दो लोग आपकी ज़िंदगी में आए हैं, एक है और एक आ गया है, शायद आप इसकी तरफ जाना नहीं चाहते, लेकिन जो ट्रीटमेंट आपको मिल रहा है, आपको लग रहा है कि मुझे इसकी तरफ चले जाना चाहिए, इसीलिए आप अपने आप को माफ़ भी कर रहे हैं। द डिवाइन फेमिनिन, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, अबंडेंस भी है, और आप लोग सोलमेट कनेक्शन है। यस, वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी गुड। तो जनाब, ये बात तो तय कर लीजिए कि अगर आपके पर्सन कोई XYZ आपके सामने रीजंस देते हैं, तो वो सब लल्लू पंजू रीजंस हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो। ये आंटी भी जल्दी आ गई, तो ब्लाउज़ नहीं है इनके पास, खैर। तो ये सब ख्याली बातें हैं, ये सब एक्सक्यूज़ेज़ हैं। आपके पर्सन को आपसे सप्रेस होते हुए डर लगता है, एंड दिस इज़ द बिगेस्ट रीज़न विच दे फील इनसिक्योर। और वो मोहब्बत तो कर सकते हैं, लेकिन वो उस तरीके से, क्योंकि देखिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है ना, वो कप्स के साथ भी ब्लेंड्स हो सकती है, और पेंटिकल्स, क्योंकि उसके अंदर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक पैशनेट, बड़ी फ्लेक्सिबल, इंडल्जिंग पर्सनालिटी होती है। उसके अंदर हमेशा ज़िंदगी को जीने का जज्बा होता है उस क्वीन के अंदर। किंग ऑफ कप्स जो है वो सेंटिमेंट्स, इमोशंस, प्रॉमिसिंग जेस्चर, बट नो एक्शन। तो क्या करें? और किंग ऑफ पेंटिकल्स, लग्जरी लाइफ, फैसिलिटीज़, अबंडेंस, पैसा, बट सेल्फ सेंटर्ड। तो इस तरह के जो कॉम्बिनेशन होंगे, तो डेफिनेटली इंसान फिर जाएगा कि मुझे 80% कम्फर्ट मिले तो फिर मैं जाऊं, लेकिन अगर मुझे 80% इंडिसाइसिव पर्सन मिले और वो 20% क्लेम करे कि मैं तुम्हारे साथ लॉयल हूँ, तो फिर मैं उस 20% लॉयल्टी का क्या करूँ, जबकि मुझे 80% स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो एक्सक्यूज़ेस आपके सामने आ रही हैं, ये फेक हैं, ये लेम हैं, और कोई फैमिली, पैसा, करियर, जॉब, फ्यूचर, सफ़र, लॉन्ग डिस्टेंस, ये रीजंस नहीं हैं। आप दोनों ही की पर्सनैलिटी एक दूसरे के लिए एक बहुत बड़ी थर्ड पार्टी है, अगर मैं सबसे आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो। क्योंकि आप एज अ विमेन, जो मुझे यहाँ पर, ये मुझे लग रहा है ये विमेन एनर्जी है, ये खातून देख रही हैं कोई, ये खातून की रीडिंग है। एज अ विमेन यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, और अगर आप मर्द हैं तो आपके अंदर की फेमिनिन एनर्जी, जो कि बैलेंस पर्सनालिटी होती है, वो बहुत ज़्यादा गिविंग है। आपने एक मर्द होते हुए भी अपने पार्टनर को इतना सब कुछ दिया है कि उसको ये सब कुछ लेने के बाद भी बिलीफ नहीं है कि आप उसे कमिटमेंट देंगे। तो भाई, अस्सलाम वालेकुम, ओके बाय, टेक केयर, अपने घर में रहिए आप फिर, ठीक है जनाब। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। इज़ देयर अ थर्ड पार्टी विच इज़ अ रीज़न ऑफ रीयूनियन और यूनियन? नो। ऑलराइट, अब आपको क्या एडवाइस चाहिए और आपको क्या आंसर चाहिए, ये आप मुझसे प्राइवेटली पूछ सकते हैं, क्योंकि रीडिंग बहुत लंबी हो गई है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।